प्रिय बंधुओं एवं प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री। जैसा कि मैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को मैं पुनः आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सभी सुखी रहो और संसार का आनंद प्राप्त करते रहो। आइए हम अपनी धर्मोपदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आज मैं आप लोगों को त्याग कैसे करना चाहिए, बिना त्याग के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो मैं अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से जो आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ, उसको आप सुना करें और ध्यान दिया करें और हृदय में अगर धारण करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने आचार विचार और संस्कार को बदल सकते हैं। परिवार में, व्यवहार में हम बदलाव ला सकते हैं। हम जब ही लाएंगे, जब ही इस पे हम कामयाब होंगे, जब हम इस पे ध्यान देंगे और इसको अपने हृदय में धारण करेंगे, अपने नित्य क्रियाओं में लागू करेंगे। तो आइए, मैं अभी तक आपको भक्ति के विषय में बताया, ज्ञान के विषय में बताया और आज मैं आपको त्याग के विषय में बताऊंगा। क्योंकि बिना त्याग के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे भी नॉर्मली में अगर आप लोग ले तो हम जब नींद का त्याग करते हैं और आलस का त्याग करते हैं और मेहनत करते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। एक अगर विद्यार्थी आलस का त्याग करके विद्या अध्ययन करे, मेहनत से, लगन से, मन से, तो अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, संसार का सुख प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। पर कब? जब वो त्याग करेगा और मेहनत करेगा। तो हम आप अगर त्याग की भावना रखेंगे तो संसार का सुख प्राप्त कर लेंगे और भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। अब त्याग कैसे करें, हम इस बात को समझना है। त्याग करने का सबसे बढ़िया सूत्र मैं आपको बताऊंगा कि आप संसार में किसी पर भी आसक्त ना हो, किसी रिश्ते पे आसक्त ना हो। बेटा, बेटी, पत्नी, धन, मकान, गाड़ी, ऑफिस, यश, मान, प्रतिष्ठा, इन सबको एक सामाजिक व्यवहार के रूप में रखें। किसी के ऊपर आप आसक्त ना हो, आश्रित ना हो और उसमें अपनापन ना है। बेटा, बेटी, पति, पत्नी, इन सब का संबंध एक संसार के व्यवहारिक रूप में, सामाजिक तौर से बना के रखें। उनके ऊपर अपने आप को आप आत्मसमर्पण करके हम अपने आप को धोखे में डालेंगे। हमें आपको क्या मिलेगा? केवल जब तक उनका साथ रहेगा तब तक उनका हमारा समय बीतता रहेगा। हम आप आपस में हंसी मजाक और संसार का आनंद लेते रहेंगे। धन का हो, गाड़ी का हो, बेटा बेटी का हो, पत्नी का हो, सांसारिक सुख और आर्थिक सुख हमें प्राप्त होता रहेगा। कब तक? जब तक हम जीवित रहेंगे। और इस प्राण समाप्ति के बाद, जीवन के अंत के बाद, हमें हमारे जीवन में जो हम इस कर्म को करेंगे ना, ये कर्म हमारे साथ नहीं जाएगा, ये तो यहीं तक है। और अगर आपको परम आनंद की अनुभूति करनी है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है और इस शरीर को सार्थक बनाना है, तो हमें आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी पे आसक्त ना हों। सांसारिक और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से संसार में रिश्ता, प्रेम बना के रखें। किसी से कोई द्वेष भावना न रखें, ईर्ष्या न रखें, जलन न रखें। उनको आप एक व्यवहारिक रूप में निभाते रहें। तब हम इस संसार से, हमें धीरे 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 करके, एक बात और मैं आपको समझाऊंगा, किसी के ऊपर अगर आप आसक्त हो जाएं तो आपकी मजबूरी समझता है। पति की बात करो या पत्नी की बात करो या बेटा बेटी के धन के, उनकी कमाई पे आप आश्रित हो जाओ या व्यवहार
मित्र के ऊपर आप आसक्त हो जाओ या पड़ोसी के ऊपर आप आसक्त हो जाओ तो वो आपकी मजबूरी समझेगा, आपकी कमजोरी समझेगा और आपको वो टॉर्चर करता रहेगा, आपको वो पिंच करता रहेगा, आपको उससे वो फायदा उठाता रहेगा। नॉर्मली मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसलिए आप किसी के ऊपर आसक्त न हो, स्वयं भगवान पे आसक्त हो। अगर जो भी आपको प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, भगवान का है, स्वयं भगवान की ये शरीर है, सांस है, ये क्रियाएं हैं, ये संसार स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान से आप प्रेम बना के, भाव बना के रखें। और जो अभी मैं आपको बताया कि किसी पर आसक्त ना हो, तो इस बात का ध्यान दें कि अगर हम किसी पे आसक्त नहीं होंगे तो वो हमारा फायदा नहीं उठाएगा और हम उसके ऊपर आधारित नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र अपना जीवन जिएंगे और फिर वो भी हमारे से कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। और फिर धीरे धीरे अगर उस पर हम आसक्त नहीं होंगे तो उसका प्रेम, उसका भाव आपके प्रति कहीं न कहीं उसको शंका में डाले रखेगा कि ऐसा व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता क्यों है। उसके निगेटिविटी उसके अंदर खुद आ जाएगी आपके प्रति, तो उसका भी आपके अंदर भाव वही सामाजिक व्यवहार से बना के रखेगा। जब आप ऐसा व्यवहार रखोगे तो वो भी ऐसे ही रखेगा, यार अपना ये मतलब गाड़ता है, मतलब भी है, इसे मतलब के व्यवहार रखो। तो अपने आप स्वतः वो व्यवहार, वो प्रेम सामाजिक तौर से वो बढ़ जाएगा, सामाजिक व्यवहार में आ जाएगा। तो ना वो मेरे पर आश्रित रहेगा, ना उसके ऊपर हम आश्रित रहेंगे। इसलिए हमें दोनों का एक दूसरे से त्याग हो जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि हम जो बता रहे हैं वो वेद से है, शास्त्र से है, वेद से प्रमाणित है। और इस तरीके से रामायण में लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, मैं और मोर तोर तय माया, जिन बस कीन्हे जीव ने निकाया। मैं और मोर, जहां मैं और मोर आ गया वहीं बंधन हो गया, वहीं बंध गए, कुछ नहीं कर पाओगे आप इन शब्दों में, मैं और मोर में। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जहां पर तोर तय माया, बस इतना समझना है कि तोर तय माया को समझना है। तू है, भगवान है, भगवान का सब कुछ है, तुम्हारी माया है, तुम जानो, हम तुम्हारे हैं, ये संसार तुम्हारा है, ये प्रेम, ये रिश्ता, बेटा बेटी, धन दौलत, यश मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, फैक्ट्री, ये सब आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस बात को हम लोग बोलते जरूर हैं पर समझते नहीं, बोल देते हैं। और इस बात को अगर समझा जाए तो वहीं भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब आपको इस बात की समझ आ जाएगी, त्याग संसार से हो जाएगा, तो आपको परम शांति की अनुभूति होगी। आपको किसी से कोई लगाव या किसी से कोई टेंशन, सुख दुख को आप बराबर समता के रूप में उसको समझ लेंगे और वो उसको सम, दोनों को बराबर के भाव में आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा और सुख में सुख नहीं अनुभूति करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा सुख नहीं है, ये मेरा दुख नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा से मैं इस धरती पे आया हूँ। और ये भी लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जो सुख मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है, जो परिवार है, धन है, बेटा बेटी है, बहू है, पत्नी है, ये सब अपने अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए हुए हैं। हमारी पत्नी बन करके, हमारे बेटे बन करके, हमारी बहू बन करके, हमारा धन बन करके। ये आर्थिक सुख है, ये नश्वर है, नाशवान है, इसको समझ लो। यही समझना है कि ये सब ये कोई ये समझ लो प्लेटफॉर्म है रेलवे का, जिसकी जो ट्रेन आई निकल गया, जिसकी नहीं आई वो बैठा हुआ है। तो यहाँ अपने कर्म को आप भोगने के लिए संसार में हर रिश्ता, हर मनुष्य आता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए कोई अपना नहीं है,
हम किसी के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। इसी बात को समझना है, और इस बात को जब आप समझ लेंगे तो आप त्याग की भावना आपके अंदर आ जाएगी और आप दुनिया से आपको त्याग हो जाएगा, तो आपको परम शांति और परम कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं भक्तों, मित्रों, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी मैं आपको आपके सामने बोल रहा हूँ, इस बात को आप लोगों को अगर थोड़ा सा कुछ कहीं लग जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर इस बात को सुन करके ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा, इस शास्त्र बोल रहा है, हमारा धर्म बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, रामायण का प्रमाण है, वेद पुराण का प्रमाण है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और पुनः मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपका आभारी बना रहूँगा, बना हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, जिससे कि मैं आपको आगे और कुछ बताऊँ वो आपको प्राप्त होता रहे। आप सभी कोई अपने संसार का आनंद प्राप्त करते रहें और संसार से त्याग की भावना बना के रखें। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, तो आपको संसार से कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। आप स्वतंत्र रहेंगे, शांत रहेंगे और परम आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। ये सत्य है, सत्य है और परम सत्य है। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज विदा लूँगा। आप सभी को खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।